Hello bachcho, let's read the question. The question says assertion in angiosperms the conduction of water is more efficient because xylem has vessels. Reason conduction of water by vessel elements is an active process with energy supplied by xylem parenchyma rich in mitochondria. A. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. B. Both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. C. Assertion is true but reason is false. D. Assertion is false but reason is true. E. बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स. क्वेश्चन में हमें एक असर्शन और रीजन स्टेटमेंट दिया है. असर्शन स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि एंजियोस्पर्म्स में वाटर कंडक्शन एफिशिएंटली होता है क्योंकि इनमें जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होते हैं. एंड इसका रीजन क्या बताया गया है कि वाटर कंडक्शन जो वेसल एलिमेंट्स करते हैं वो एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, जाइलम पैरेन्काइमा जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है. हमें बताना है कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा. सो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज वाटर कंडक्शन इन प्लांट्स. वाटर कंडक्शन इन प्लांट्स. तो प्लांट्स में हमारा जो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है दैट इज जाइलम. जाइलम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, दीज आर ट्रैकीड्स, vessels, xylem fibers and xylem parenchyma. तो जो मेजर वाटर कंडक्शन में कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं दीज आर ट्रैकीड्स एंड वेसल्स. तो अब अगर वाटर कंडक्शन की बात करें तो वाटर अब्जॉर्प्शन कैसे होता है. अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल इज एक्टिव प्रोसेस, यानी कि इस प्रोसेस में एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है. अब इसको कैसे समझ सकते हैं, लेट्स से ये रूट है. रूट हेयर क्या करते हैं, वाटर को ऑब्जॉर्ब करते हैं एंड सॉइल में आसपास क्या प्रेजेंट है, वाटर एंड मिनरल आयंस प्रेजेंट है. तो इस वाटर को ऑब्जॉर्ब करने के लिए एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा एंड अब्जॉर्प्शन है एक एक्टिव प्रोसेस. लेकिन अगर हम बात करें वाटर कंडक्शन की, कंडक्शन ऑफ वाटर यानी कि एक पार्ट ऑफ प्लांट से दूसरे पार्ट ऑफ प्लांट तक पानी पहुंचाना, ये है एक पैसिव प्रोसेस. पैसिव प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी. अब वाटर कंडक्शन होता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्लांट टू अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट. और वाटर कंडक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या है, इट इज ट्रांसपिरेशनल पुल. तो हम क्या कह सकते हैं कि वाटर अब्जॉर्प्शन एक एक्टिव प्रोसेस है लेकिन वाटर कंडक्शन क्या है, एक पैसिव प्रोसेस है. अब अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म्स में जो प्राइमरी कंपोनेंट है जाइलम का वाटर कंडक्शन में दैट इज वेसल्स. और अगर बात करें जिम्नोस्पर्म्स की तो जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स एब्सेंट होते हैं एंड इनमें वाटर कंडक्शन का काम करने वाला कौन है, ट्रैकीड्स हैं, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है, नो वेसल्स. अब वेसल्स एंजियोस्पर्म्स में चीफ वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स इन एंजियोस्पर्म्स. और वेसल्स के साथ साथ एंजियोस्पर्म्स में ट्रैकीड्स भी इन्वॉल्व होते हैं वाटर कंडक्शन में, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में सिर्फ ट्रैकीड्स ही वाटर कंडक्शन कर सकते हैं. तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में वाटर कंडक्शन को कंपेयर करें तो एफिशिएंट वाटर कंडक्शन किस में हो रही है, वाटर कंडक्शन इज एफिशिएंट इन एंजियोस्पर्म्स क्योंकि इनमें जाइलम वेसल्स और ट्रैकीड्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं. और जाइलम वेसल्स कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, दीज आर परफोरेटेड स्ट्रक्चर्स जिसकी वजह से वाटर कंडक्शन एफिशिएंटली हो पाता है. तो अब हमारे पास जो असर्शन और रीजन स्टेटमेंट से ये कैसे थे,
असर्शन स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, लेकिन रीजन स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, बिकॉज वाटर कंडक्शन एक एक्टिव प्रोसेस नहीं है, ये एक पैसिव प्रोसेस है। तो गिवन ऑप्शंस में से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन सी, विच सेज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। बाकी के ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है अभी देख लेते हैं। Option A says both assertion and reason are true, but reason is the correct explanation of assertion. ये ऑप्शन रॉन्ग होगा बिकॉज रीजन हमारा फॉल्स है एंड वो assertion को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी इज both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज रीजन हमारा फॉल्स है। ऑप्शन डी इज wrong because it says assertion is false but reason is true, but assertion statement true है और reason statement false है। ऑप्शन ई भी wrong होगा because assertion is true। तो in this question हमारा correct और final answer है ऑप्शन सी। I hope you understood it. All the best. Thank you.